उनके लिए सही होगा। हाँ बिल्कुल। आप अगर कोई तो वीडियो आप देखिए। बना रहे हो फोटो के थ्रू या कोई भी एनिमेशन, तो वहाँ फिर आफ्टर इफेक्ट और मीडिया इनकोडर इनफ हो जाता है। हम्म। फिर वहाँ सर वही प्रीमियर चीज प्रो की क्योंकि मैंने ना रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ सर, वही मैंने कोर्स तो ले लिया, बट अभी मुझे थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि मोशन ग्राफिक में तो प्रीमियम प्रो का ऐसा कुछ काम ही नहीं है, हम्म क्योंकि वो बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए ही होता है। तो हम्म। वही आपसे बस कंफर्म करना था, तो मैं वो कोर्स में थोड़ा फिर प्रीमियम प्रो में हटवा के मैं कुछ और यूआई यूएक्स का पार्ट करा लूंगी, वो क्योंकि भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो एडिटिंग का अलग ही सेक्शन हो जाएगा, तो मुझे उसमें जाना नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि इसमें यूज होता होगा, तो इसलिए मैंने करा लिया था। नहीं, कोई बात नहीं मैडम, वो आप देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगे। हाँ हाँ सर, यहाँ हो तो जाता होगा ना, मीन्स अगर कोई हम मुझे कोर्स मतलब कोई सॉफ्टवेयर की जगह अगर स्विच करना हो तो वो हो जाएगा ना यहाँ पे। मैम ये बात के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये वहाँ अकाउंट सेक्शन का कॉल है, वो लोग करेंगे नहीं करेंगे। कितना टाइम हो गया आपको अभी तक? सर अभी तो 1 महीना हुआ है, 23rd को 1 महीना। मेरे को पॉसिबिलिटीज़ कम लगती है मैडम। बाकी एक बार आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बारे में श्योरिटी नहीं दे सकता। मैं आपको यस बोल दूँ या नो बोल दूँ तो वो सही नहीं रहेगा। एक बार आप खुद अपने हैंड पे बात करिएगा। हाँ हाँ ओके ओके सर। कहाँ रह गई झरना मैडम आज? सर कॉल कर लो। कॉल ही करना होगा। सर मैं जब वो ब्लर वाले जब इफेक्ट डाल रही थी ना, तो मेरा लैपटॉप एक्चुअली वर्क ही नहीं कर रहा था, मैम तो फाइल हैवी हो काफी गई होगी। प्रॉब्लम हो रहा था। फाइल हैवी हाँ हो। सर, हाँ, बहुत रुक जा रहा था मुझे, मतलब 1-2 घंटे लग गए थे सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें करने में, बहुत स्लो चलने लगा था। मैम इसके लिए हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, तो होना ज़रूरी होता है। बिना उसके काम नहीं बनता है, फिर दिक्कत होती है।
सर अभी जब तक झरना दी आ रही है तब तक या तो आप एक बार एनीडेस्क पे मेरा वो रेंडर वाला चेक कर लेंगे क्या? दिखाइए मैम। एनीडेस्क पे मैं आपको सेंड करूँ? आप नंबर बताइए खाली। 1532। जी मैम बोलिए। 1532 15 32 904। एक्सेप्ट करिए मैम। करिए आप क्या करते हैं। हाँ सर ठीक है सर, जैसे ये फाइल है ना तो मैं यहाँ से ये अपनी क्या हो रहा है ना, लास्ट टाइम से फर्स्ट वीडियो में तो हो गया था बट अभी इस वाले वीडियो में क्या हो रहा है कि यहाँ से ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं मैम बस एक सेकंड, बस एक। अब तो आप इसमें रेंडर कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट में हाँ रेंडर सर। कर रहे हो। हाँ सर, तो यहाँ से ना फिर मुझे मीडिया इनकोडर में जाके फिर वहाँ से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ ना तो फिर ये ओपन ही नहीं हो रहा है मीडिया इनकोडर। हो तो रहा है बैकग्राउंड में, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम लेता है। हो तो रहा है बैकग्राउंड। अच्छा बट सर यहाँ पर वो फाइल आई नहीं, तो फिर यहाँ आ गई है, दो बार देखो आ गई आपकी फाइल। तो थोड़ा सा ठीक है, टाइम जैसे लगता है मैं- मैडम। अच्छा ठीक है, तो सर जैसे मान लीजिए आप मुझे ये करना है तो फिर इसको प्ले करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फिर यहाँ से कई बार फेल्ड हो जाता है करते वक्त, तो वो किस रीजन की वजह से होता होगा? फेल्ड क्यों होगा? फेल्ड नहीं होता। हाँ सर, जैसे यहाँ पे रेडी शो हो रहा है ना तो वो कई बार फेल्ड होके आ जाता है। ऐसा कभी आया तो मुझे फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, क्योंकि वो कोई पॉपअप भेजता है। उसका बाद जो मैं देख लूंगा क्या है वो। ठीक है सर। हो जाएगा मैडम, दोनों हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ से तो हो जाएगा बट फिर वही है कि फोन में ही नहीं प्ले हो रहा है वो सेंड करने से। आप जब नेक्स्ट वीकेंड आएंगे ना ऑफिस दिखाइएगा। मैं तो मैडम आईफोन का तो सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको कोई फॉर्मेट के लिए किसी चीज़ को और डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है, वो उसमें दिखा देता है। फोटोशॉप की फाइल भी इवन मान लो सपोज कर लो मेरे को किसी ने कल फोटोशॉप की फाइल भेजी एक, तो मैंने उसको अपने फ़ोन में ओपन करके भी देखा। मेरे फ़ोन में तो कोई फोटोशॉप है नहीं, तो उसको डायरेक्टली मैंने ओपन किया। वो डायरेक्ट आईफोन का तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई भी फॉर्मेट हो उसको तुरंत खोल करके दिखा देता है। अब मुझे यहाँ पर अगर फोटोशॉप मेरे लैपटॉप में नहीं होगा तो मैं इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता ये, लेकिन वही फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो उसमें भी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर एप्पल आपके पास है तो आप किसी भी फॉर्मेट को ईजिली ओपन करके देख सकते हो। ये तो सबसे प्लस। आप कह रहे वीडियो नहीं चल रहा, तो वीडियो मैं इस बात को मान नहीं सकता, लेकिन अब हो सकता है कोई और बात हो, तो इसीलिए हो सकता है वो देखना पड़ेगा कि सर मैडम ये क्यों तो फाइल आती है ना तो ये पता नहीं कैसे कहाँ से होती है, वो पता नहीं चलता नहीं। है। मैडम वहाँ डबल क्लिक करो, वहाँ जहाँ ब्लू कलर की जो लाइनिंग होती है उस पर डबल क्लिक करो, एग्जैक्ट आपको लोकेशन दिख जाएगी।
वो लोकेशन पे जाके उस फाइल को उठा के आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो। सो कहाँ पे, यहाँ पे? मीडिया इनकोडर में जहाँ आपका रेंडर हुआ वहाँ पे देखिए हाँ, लोकेशन वाला ऑप्शन दिया हुआ रहता है, सी में कहाँ पे जाके डाटा सेव हो रहा है, उस पर हम्म, डबल क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगा। ठीक है। ठीक तो है, जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं अभी नहीं, अभी तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया अच्छा, ना, ओके ओके ओके। अभी डिस्कनेक्ट कर दिया ना। ये क्या है बिट्टू? ओके ओके ठीक है, चलिए आज कुछ और हम देखते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, आज मैं न्यू कंपोजिशन ऐसे ही रैंडमली खोलता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ आज टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कंट्रोल ए किया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ओके किया, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक, अब अपने इफेक्ट में चलते हैं। इसको थोड़ा बंद किया मैंने। एक लिक्विड इफेक्ट होता है, लास्ट टाइम पढ़ा था मैम, झरना मैम, याद होगा आपको। यस सर। लिक्विफाई। अब ये इफेक्ट जो है टेक्स्ट पे डालता है। अब आपको टेक्स्ट को कौन सा इफेक्ट लिक्विफाई में डालना है ये इसमें इंडिकेट होता है। ठीक है, तो मैं जिस भी टेक्स्ट को इफेक्ट को ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसका ब्रश साइज इंक्रीज करूँ। इंक्रीज करने के बाद ये देखिए मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि इजीली मेरे को थोड़ा सा दिखाई दे ढंग से। ये देखिए मैं पूरे टेक्स्ट को लिक्विफाई कर सकता हूँ आराम से। अगर मैंने वेव वाला ले लिया, अगर यहाँ पर मैं लेयर क्रिएट करके अलग अलग टेक्स्टों पे करूँ तो वो अलग अलग इफेक्ट आएंगे। ये मान लीजिए ये ले लिया, इसको इंक्रीज किया, इसको ट्विरल इफेक्ट बोलते हैं, यानी जो हम लोगों ने रेडियल इफेक्ट जिस टाइप का पढ़ा था वो उस टाइप के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर। और इसमें चेंजेस करना हो लार्ज में व्यू, ये देखिए मैं, और इसको अगर मैंने थोड़ा सा और, क्योंकि टेक्स्ट छोटे लिखे हैं कम लिखे हैं तो आपको इफेक्ट थोड़े से कम दिखाई दें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दिखाई नहीं देगा। ये देखिए मैं दिख रहा होगा। इसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज जितना करूँगा उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा। जिसको एक्टिवेट करूँगा उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। फ्रीज करना है किसी एरिया को तो वहाँ भी कर सकते हैं आप। इसको इम्प्रूव करिए, ये चेंजेस करेंगे तो ये चेंजेस होगा। स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही होगी, रुक रुक के चल रही होगी, उसका एक ही रीज़न है। ये देखिए कोई भी इफेक्ट लूँगा, किसी का भी इफेक्ट लूँगा तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये बेसिकली लिक्विड इफेक्ट वहाँ यूज़ किया जाता है जब हम किसी टेक्स्ट पर हम लोग लिक्विफाइड इफेक्ट डालते हैं ताकि मेरा टेक्स्ट पानी की तरह बहता हुआ चलता हुआ दिखाई दे, तो वहाँ पर ये लिक्विड इफेक्ट। अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक टेक्स्ट पे काम किया। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं और उन टेक्स्ट में मोशन के साथ और हम भी और भी चीज़ों के साथ उसमें अगर इफेक्ट डालते तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं आपकी। तो यहाँ पर ऐसा
किस पे क्या डालना है वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से उसको ट्रिल करना पड़ेगा, अगर ट्रिल इफेक्ट लिया है तो आपने। थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसे, थोड़ी सी स्क्रीन रुकेगी क्योंकि ये बेसिकली साथ में सिमुलेट हो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक के काम करेगा। ये आपको एट ए टाइम इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, दिखेगा लेकिन थोड़ा सा रुक के इफेक्ट दिखाई देगा आपको। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक। सर सेलेक्टेड एरिया आप कर रहे हो? प्लॉट पे मत करो सर, पर्टिकुलर एरिया, उसमें एक विंडोज़ वाला ऑप्शन आता है, विंडोज़ में जाके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो। विंडोज़ से जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उतना ही एरिया पीडीएफ में आएगा और बाकी नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, विंडोज़ से करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बेसिकली ट्रिल, ये जो वाटर इफेक्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर और भी थोड़े से कंट्रोल डी करके टेक्स्ट क्रिएट कर लूँ, सपोज किया, ये देखिए इफेक्ट के साथ हुए दो लिक्विड इफेक्ट, यहाँ पर 3 लिक्विड इफेक्ट आ गए। अब मैं इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, पहले इसको बंद कर लेता हूँ इन सबको। ये सिमुलेट होने में इतना टाइम लेता है ना कि सिस्टम को कोई काम करने भी नहीं देता है। सबको बंद किया मैंने, 4 इफेक्ट बन गए, तो मैं एक एक करके डिलीट कर देता हूँ, बस एक रहने दिया और इस वाले टेक्स्ट की कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी 2-4 टेक्स्ट ले लिए। अब अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग इफेक्ट आप डाल सकते हो इजीली तरीके से। ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, लिख जा, तो टाइम इतना लेता दिखते हैं। ये देखो, अब लेते हैं और अब इसको बड़ा करते हैं। अब इसकी कंट्रोल डी करके सेलेक्ट किया, एक टेक्स्ट ले लिया। अब जो टेक्स्ट ऊपर रहेगा वो दिखाई देगा। नेक्स्ट कर को जब बंद करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मर जाएगा। सर ये लिक्विफाई इफेक्ट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट पे यूज होता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई इमेज है या फिर किसी की पिक्चर होती है ह्यूमन बींग्स पे, उस पे भी यूज कर सकते हैं? मैम ये इफेक्ट है तो नॉर्मल सी बात है, ये किसी पे भी अप्लाई होगा। मैं सिर्फ टेक्स्ट पे बता रहा हूँ, आप किसी भी इमेज पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो। आपने जो वेक्टर इमेज बनाई है यहाँ तक कि उस पे भी कर सकते हो। ओके सर। ये इफेक्ट के लिए ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही बना है। ये तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से यूज करते हैं। ओके सर। बाद में देखते बात। अब लिया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, टाइप कर लिया कुछ भी टेक्स्ट,
ओके किया, अब इस पे डाला इफेक्ट, Ctrl+5 शॉर्टकट की इसकी, नहीं बेटा अभी पापा काम कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+A। अब किस टेक्स्ट में क्या डालना है वो आपको देखना। चलो यहाँ से भी, नीचे से भी डाल सकते हो, ऊपर से भी डाल सकते हो, जैसे आपको देखो टेक्स्ट पे दिख रहा होगा आपको। जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिस तरीके से घुमाऊंगा ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। अगर पूरे टेक्स्ट पे करना है तो Ctrl+A टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखो, तब टेक्स्ट एडिटिंग में जाके जो मर्जी में चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सेलेक्ट करना होगा आपको ऑब्जेक्ट को। इंक्रीज कर लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ये साथ के साथ सिमुलेट होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है दिखने में। इसको ड्रैग किया, इसको ड्रैग किया, ये देखो, या इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करके ये देखो, या मैंने ये वाला इफेक्ट है। बहुत सारी इसमें बहुत सारे इफेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ऑल्ट बटन दबा के। तो जिन जिन पे इफेक्ट जाएगा उन्हीं को दिखाई देगा, उसी पे दिखाई देगा। ये टाइम टेकन होता है, क्योंकि थोड़ा सा एक एक करके आपको करना पड़ेगा खुद ब खुद, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। छोटे छोटे टेक्स्ट पे सिर्फ सिंगल टेक्स्ट टाइप करके उस टेक्स्ट पे आप कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े टेक्स्ट लोगे तो फिर आपका सिमुलेट होने में टाइम लेगा, और सिमुलेट होने में टाइम लेगा तो उसके लिए आपको वेट करके देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा इफेक्ट कहाँ पर जाके उसका दिखा रहा है। जो ब्रश का साइज ज़्यादा भी बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको उस टाइप का इफेक्ट दिखेगा नहीं। जस्ट डॉट मैस भी काफ़ी यूज़फुल होता है। मैस के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मैस एक तरीके का वो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम लोग, ये पॉइंट है वर्टेक्स पॉइंट, इसको मैं जहाँ रखूँगा वहाँ से इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इसको जब मैं वैसे तो प्ले करने में या दिखने वाला वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर सिंगल टेक्स्ट है, और सिंगल टेक्स्ट में ट्रिल इफेक्ट आपको कुछ ज़्यादा वैसा दिखने वाला नहीं है। बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, एक के ऊपर एक टेक्स्ट होगा तो एक पे अलग इफेक्ट चलेगा, एक पे अलग इफेक्ट चलेगा। लास्ट टाइम मैंने एक ट्रिल इफेक्ट पे एक एनिमेशन बनाई थी, जना मैडम याद होगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाई थी, तो उसको मैंने डाला भी था। हेलो जना मैडम, आवाज़ आ रही है? हेलो 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 मैडम, आवाज़ आ रही है? लास्ट वाला ट्रिल इफेक्ट आपने देखा था जब हम यस सर। है ना, तो उस पर हम लोगों ने टेक्स्ट पे बेसिकली किया था।
तो वो इफेक्ट बेसिकली दिखा दे। वैसे जहाँ तक मुझे याद है मैडम के पास नहीं होगा शायद। सर एक बार आप शेयर कर देना ये ग्रुप में या फिर हाँ हाँ कहीं यस पे मैम भी बिल्कुल। मैं एक सेकंड रुको ना, अभी मैं बता ही देता हूँ कौन सा मैंने शायद लेक्चर पे लिखा भी था, मेंशन भी किया था। एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा मैंने आपको तो लेक्चर भेजे भी है ना। हाँ लिक्विड सर ये शेयर रहा, किए थे बट ये वो रहा मैम लिक्विड टेक्स्ट। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट वाला भेजा भी था। हाँ अब देखो ज्वाइन हुआ क्या। अब पहले मैं क्या बात कर रहा था, इसमें मैं लिक्विड टेस्ट को इसमें ही आता है explain सीसी किया। ये मरकरी, देखिए। इसका इफेक्ट का नाम है जो आप कर सकते हो। ये देखो मैम, ठीक है। ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट आप इसमें आफ्टर इफेक्ट में लिक्विडिटी सर तो ये आपने कैसे किया होगा, जैसे आपने 3 लाइन में अलग अलग टेक्स्ट किया है या फिर सब और एक यहाँ पे साथ ही देखिए है जाके टेक्स्ट? क्या होता है। एक साथ ही है मैम। अब मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्स्ट ओके पे सर, तो वो liquid जैसे जैसे fire। मूव हो रहा है वो टेक्स्ट कैसे को हो हम रहा है? अभी जो आपने liquid बताया form उस पे तो अभी में मूवमेंट नहीं हो करते हैं रही जो भी है इस एक्शन पे text मूवमेंट में। इसलिए नहीं थी इसी क्योंकि को मैम बता ये दिया सिंगल टेक्स्ट है और बेसिकली क्या है टू रखना है क्योंकि कि आपको वो है ना पता है सिमुलेट 9.1 प्रॉपर से -9 नहीं हो रहा है। मैंने टाइप किया। सिमुलेट प्रॉपर होता ना तो तो मैं ठीक आपको है। दिखाता भी। अब जैसे ये रहे text मेरे लिया है। इफेक्ट, कहाँ गया भैया मेरा इफेक्ट? ये रहा। इसमें आप टाइप करिए तो सर अभी जैसे मैं उस पर ट्राई करूंगी तो क्या करना ये होगा? होता है मैंने मैम, सिर्फ सिंपली आपका जैसे 2-3 लाइन के टेक्स्ट ले लिया और फिर उसके बाद मैं आपको एक काम उस पे करता हूँ, अगर आप ये डालना है। देखना चाहते हैं ना, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। अगर आप वो वेव वाला ऑप्शन देखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं मरकरी इफेक्ट। अगर आप वेव वाला देखना चाहते हैं तो देखिए दिखाता हूँ। अब देखो मैडम, दिख रहा है मैम? तो सीसी मरकरी इफेक्ट बोलते हैं। अगर पहले इस टेक्स्ट को लिक्विफाई में कन्वर्ट करने के बाद, या अगर मैं काम करता हूँ इस लिक्विफाई टेक्स्ट को बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, अब नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएंगे आपके। ये आपके आगे नॉर्मल टेक्स्ट। इफेक्ट मैंने लिक्विफाई इफेक्ट हटा दिया है। इस वाले को रिमूव कर दिया। अब नॉर्मल टेक्स्ट हो गए। सीसी मरकरी टेक्स्ट लिए और मरकरी में कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है वो आपको देखना है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। रीसेट कर दिया। ये है आपका मरकरी इफेक्ट। कंप्लीट टेक्स्ट ऐसे चलेंगे। अब इस टेक्स्ट को अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं रेडियस के बिहाफ पे, तो रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। पॉइंट को, इस डायरेक्शन को एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बर्थ रेट घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब इसको आप प्ले करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और जब तक ये इसका टाइमलाइन जहाँ तक है वहाँ तक ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इसकी ग्रेविटी में डाउन कर दो, ग्रेविटी आप लोग को पता होगा, साइंस का क्वेश्चन है बट ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो ग्रेविटी की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट कितना डाउन फॉल करता है उसी का इफेक्ट। अब इसमें ट्विल इफेक्ट चाहिए तो ट्विल डाल दिया मैंने। अब देखो साथ में घूम भी रहा है टेक्स्ट।
प्लस और इसमें मैंने और चीज़ें चेंजेस कर दी। एनिमेशन मटेरियल को जाके मैंने बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एक्स वाई, आप फायर कर दिया तो फायर वाला देखिए, जैसे फ्लेम निकलती है ना उस टाइप से, दैट इज कॉल्ड फायर। अब इसमें भी अगर आप बोलोगे बोलो इन्फ्लुएंसेस, इसको बॉल भी इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं, इसको भी मैं डाउन कर सकता हूँ। ऐसे बॉल में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लॉब आउट्स आर कांस्टेंट ब्लॉब्स, तो अगर मैं ये करता हूँ इसमें भी देखिए इसमें चेंजेस क्या आएगा। अब इसको मैंने वापस इसको यहाँ से प्ले किया। अब इसमें थोड़े टेक्स्ट आपको क्लियर और अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। प्लस अब मैंने इसको फिर से बैक किया, लाइटिंग पे चला गया, नीचे किया, ये रही लाइटिंग। अब लाइटिंग में भी डिस्प्ले लाइट या पॉइंट लाइट के भी आप पे दिखाई दे, इसकी इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइट की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ मैं, जो भी पोजीशन चेंज करूँगा। ये देखो ये लाइटिंग का पोजीशन है। फिर नीचे आया और नीचे और कोई चेंजेस नहीं है। डायरेक्शन में भी करना है तो डायरेक्शन भी कर लीजिए। अब फिर एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक पे जो इफेक्ट आप डालना चाहते हैं, जैसा इफेक्ट डालना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव करना है, ये एक्सप्लोसिव होता है, पीछे किया, नीचे आ गया, अब इसको कर दिया मैंने एक्सप्लोसिव, अब प्ले किया। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कोई चीज़ रुक के फिर अलग अलग हो जाना, रुक के अलग अलग हो जाना, ये वो साथ में। हाँ, सब इफेक्ट आपको सबको रोकना है, सिर्फ एक को चलाना है तो सबको ज़ीरो करके फिर एक पे आप अप्लाई कर सकते हो, या रीसेट कर दो। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि रीसेट कर दिया तो नॉर्मल सिर्फ एक ही इफेक्ट फिर चलेगा फिर आपका। फिर देखिए सिर्फ सिंगल इफेक्ट अब चल रहा है, सिर्फ जो जैसे है पुरानी कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये बट ये मरकरी इफेक्ट है, वो था आपका लिक्विडफाई इफेक्ट। लिक्विडफाई इफेक्ट मैंने इसलिए बताया कि अगर टेक्स्ट आप चाह रहे हैं लिक्विड फॉर्म में आए तो, और वो भी इस तरीके से आए देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट टेक्स्ट पे एडिटिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर अब इस पर वो चलता हुआ एनिमेटेड इफेक्ट चाहते हैं तो फिर मरकरी इफेक्ट उसके बाद लगा दीजिए, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर जाएंगी। देखिए सीसी से रिलेटेड क्रॉस ब्लर भी, रेडियल ब्लर ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे। सीसी हेक्सा टाइटल भी है और स्मूथ वाला भी है, यानी कि आप टेक्स्ट पे इफेक्ट डाल रहे हैं और स्मूथ के साथ डाल रहे हैं तो वो भी होगा। वाइप करना, किसी चीज़ को साफ करने के लिए, जैसे वाइपर चलता है, ये वाइप है, ये ग्लास वाइपर है, ग्रिड वाइपर है, इमेज वाइप है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने अभी सिर्फ मरकरी और इसके ट्वेल की इफेक्ट की बात करी है। ये सिर्फ सीसी में आता है। इफेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत है, ऑडियो इफेक्ट्स भी हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बास, ट्रेबल, डिले, प्लेंज, हाई, लो। क्योंकि अब मैं एक आपको जो नेक्स्ट वाली क्लास दूंगा, सोच रहा हूँ ऑडियो ऐड कैसे करना है, ऑडियो पे कौन कौन से इफेक्ट कैसे कैसे डालने हैं, हाँ एक वो सर, दिखा वो ऑडियो वाला, हाँ। है ना, एक ऑडियो वाला बता दूंगा ताकि आप लोग कर पाएंगे। अब कोई भी अगर आप एनिमेट कर पाओगे तो उसके भी आप पे कर पाएंगे। ठीक है, उसमें ऑडियो भी जरूर होगी, अब सिर्फ आपका वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना करके देखना है, बाकी फिर कुछ डाउट आएगा तो फिर देखते हैं बाद में। ठीक है, हेलो हाँ जी मैम। सर, एक चीज बताइए, जो आपने मोशन स्केच करवाया था ना, उसमें जो उस दिन मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शंस की तरफ उसका फेस हो जाए, वो वाला कैसे होगा इसमें? मोशन स्केच में मैडम वो जो एंकर पॉइंट बनते हैं, एंकर में रोटेशन ऑप्शन डालना होगा आपको। जब आप एंकर पॉइंट पे रोटेशन ऑप्शन डालेंगे, ट्रांसफॉर्म में रोटेशन ऑप्शन होता है ना मैम, मैम आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ एंकर पॉइंट पे, जिस एंकर पॉइंट से आपको रोटेट करना है ना, उस पॉइंट पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाके आप उसको रोटेट कर दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में रोटेट होके चलता रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर ऐसे ही जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट मैम?